हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से इतने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 9 नवंबर। नेशनल लीगल सर्विस डे। भारत में 9 नवंबर को सभी विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 को लागू करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को विधिक सेवा के तहत जितने भी अथॉरिटीज यानी प्राधिकरण होती हैं, उनके अधिनियम और वादिकारियों के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क, साथ ही प्रवीण और उनकी कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। इसके अलावा यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 11 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था, जबकि यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इस दिन की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए एक परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए एक योजना लॉन्च की है और इस योजना का नाम है, आपको याद रखना है, योजना का नाम है परिवर्तनम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केरल। हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने मछली को पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य जितने भी समुद्र तट के किनारे हैं केरल के आसपास की, वहां पर युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरों के द्वारा उनके समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। इसके अलावा ये जो परिवर्तन हाल ही में लॉन्च किया गया कार्यक्रम है, इसका अर्थ होता है बदलाव। इसके अलावा केरल स्टेट के जितने भी तटीय क्षेत्र विकास निगम है यानी KSCADC है, वहां के नेतृत्व में से आयोजित किया जाएगा। यह योजना साफ और ताजा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIFT इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मछली खरीद और प्रसंस्करण की निगरानी भी करेगा। बात है केरल की, इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वर्तमान समय के केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। जब भी बात आती है केरल की, मैं आपसे 2 फैक्ट के बारे में हमेशा बात करता हूं। एक है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरला में है, और शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, ये भी केरल में है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। साथ ही जब भी बात है शांत घाटी की, तो आपको फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली के बारे में याद रखना है। फ्लावर्स की वैली यानी फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, जबकि शांत घाटी ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? जो बाइडेन हाल ही में ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के इस अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में कार्यभार हाल ही में संभाला है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। जोसेफ रॉबनेट बाइडेन इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति भी बन गए हैं, जबकि वह 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज H.W. बुश को अपने पहले कार्यकाल के सत्ता से बाहर करने वाले
दूसरे राष्ट्रपति भी बने हैं। बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल किए हैं, जबकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से सेनेटर बाइडेन की साथ ही जिनका नाम है कमला हैरिस, ये उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिकी महिला बन गई हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये बनता है कि कमला हैरिस, आपको अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में उतना नहीं याद रखना है जितना कि आपको कमला हैरिस के बारे में याद रखना है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं, यानी ये हैं तो भारत की, लेकिन वर्तमान समय में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। तो अमेरिका की सिटीजन है, लेकिन ये मूल रूप से भारत की हैं और अब ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कमला हैरिस ये अब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट होंगी, जबकि जो बाइडेन ये अमेरिका की प्रेसिडेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, वे कौन थे? सुदर्शन रतन ये एक अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अभिनेता। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन द्वारा अभिनीत 1986 की फिल्म मानव हत्या के लिए जाना जाता था। इसके अलावा दिवंगत फिल्म निर्माता ने सुधीर पांडे, सफी इनामदार, नीलिमा अंजीम और जॉनी लीवर सहित 1996 की एक्शन ड्रामा फिल्म हाहाकार का लेखन, निर्देशन और निर्माण भी किया था। इसके अलावा इन्होंने कई सारी फिल्मों में अभिनय भी किया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इनका नाम है सुदर्शन रतन और इनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है। सौर आधारित लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। हालांकि इस तरह की परियोजनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू की जाएंगी। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 29 गांवों के 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी। सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को 3 कार्यक्रमों पीने के पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन की एकीकृत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। इस परियोजना में ग्रीन एनर्जी सोलर ग्रिड, इसके साथ ही स्कॉडा ऑटोमेशन सिस्टम, प्री फैब्रिकेटेड जिंक एलम स्टोरेज टैंक और मेन, सब मेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग सिस्टम के लिए HDPE के साथ एक कंडक्ट का उपयोग भी किया जा रहा है। इस परियोजना में स्विमिंग पूल, एम्फी थिएटर, फव्वारे और बैठने के लिए मनोरंजन पार्क भी शामिल हैं। बात है अरुणाचल प्रदेश की। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और वर्तमान समय के अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC, आपको MCC के नाम से आपने कई बार सुना होगा, तो MCC का फुल फॉर्म है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। यहीं से एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो किसे हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में माइकल होल्डिंग को MCC फाउंडेशन के नए संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, माइकल होल्डिंग। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC फाउंडेशन का नया संरक्षक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यू पैट्रॉन, नियुक्त किया गया है। 66 वर्षीय होल्डिंग क्रिकेट में समानता और व्यापक समुदाय के लिए एक मजबूत वकील भी हैं। MCC फाउंडेशन मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की धर्मार्थ शाखा यानी चैरिटेबल आर्म है, जो खेल के नियमों की संरक्षक यानी कस्टोडियन ऑफ द गेम्स लॉज है और इसे क्रिकेट के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। पिछले महीने अभिनेता, मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता और क्रिकेट प्रेमी स्टीफन फ्राई एक संरक्षक के रूप में फाउंडेशन में शामिल हुए थे। यह जोड़ी उस सूची में शामिल हो गई है जिसमें क्लेयर टेलर, माइक ब्रेली,
माइक एथरटन, माइक गैटिंग शामिल हैं। बात है एमसीसी फाउंडेशन की, जो इसकी स्थापना 1993 में हुई है और इसके वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं सारा फेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 8 नवंबर। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे यानी विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो कि जीवंत समुदायों को बनाने में योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। WUD यानी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स ISOCARP के द्वारा किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा द्वारा की गई थी, ताकि योजना बनाने में सार्वजनिक और पेशेवर रुचि बढ़े। विश्व शहरीकरण दिवस शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य से योजना को देखने का अवसर भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? अभी एनजीटी ने हाल ही में दिल्ली में सारी यानी सभी प्रकार की पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश दिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली NCR क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी यानी द एयर क्वालिटी इज इन द पुअर कैटेगरी में है। एनजीटी ने आगे कहा कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे यानी एयर क्वालिटी इज मॉडरेट और बिलो है, केवल 3 पटाखे यानी वहां पे केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और उन्हें फोड़ने की समय अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ बस्टिंग को राज्य द्वारा दिवाली, छठ, नव वर्ष या क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों के दौरान 2 घंटे तक सीमित रखने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। और ये टाइम ड्यूरेशन जो होगा उसके बारे में आपको बता दूं, इसके बारे में अभी संभवतः कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन शायद ये शाम को 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक यानी इसी 2 घंटे के बीच में जितने भी, चाहे वो नववर्ष हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो या छठ हो, इन सभी त्योहारों में आप पटाखों को फोड़ सकते हैं। वर्तमान में राज्य सरकारों के पास त्योहारों के मौसम के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति अथवा प्रतिबंध के संबंध में गाइडलाइंस देने का अपना अधिकार है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के गाइडलाइंस को जारी कर सकती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उसके ऊपर प्रतिबंध या कोई भी उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अपनी शिक्षानुसार और अपनी मानसिकता से इसके बारे में आदेश जारी कर सकती है। बात एनजीटी की है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसे नमामि गंगे परियोजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, चाचा चौधरी, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सिस्का ग्रुप ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आयुष्मान खुराना, रोहित शर्मा, राजकुमार राव और मिताली राज। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।